तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स। तो नंबर्स क्या होता है? नंबर्स मीन्स काउंटिंग थिंग्स। जो काउंट करने के लिए यूज होता है उस चीज को हम बोलते हैं नंबर। काउंटिंग नंबर ऑन, काउंटिंग नंबर ऑन 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो नंबर होता है इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर। अगर हमने नेचुरल नंबर के साथ हम लोग अगर जीरो को भी ले लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। इंक्लूड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर ऑलवेज क्या होता है? नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है और होल नंबर भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर नेचुरल नंबर में हम लोग नेगेटिव नंबर भी ले लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसको बोलते हैं इंटीजर। मतलब कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। 5/9, -3/1, 4/3, 1/5। अब इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? 5 -3 4 1 ये अपवर्ड में है, मतलब अपवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और 9 1 3 5 ये क्या है? डाउन ऑड में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग? ये नॉन जीरो इंटीजर है। तो अगर हम रेशियो करेंगे इंटीजर का, अगर हम लोग रेशियो करेंगे इंटीजर का, तब इस नंबर को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मीन्स जब इंटीजर का हम लोग रेशियो करेंगे तब उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ p इज एनी इंटीजर, मतलब p कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा कोई भी इंटीजर होता है। एंड q एनी नॉन जीरो इंटीजर, और q भी इंटीजर है लेकिन q का वैल्यू जीरो नहीं होगा, देन p/q इज ए रैशनल नंबर। तब हम लोग क्या बोलेंगे? जे p/q वाला जो फॉर्म रहता है उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में देखिए, इफ p इज एनी इंटीजर एंड q एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन p/q इज ए रैशनल नंबर। ये हम लोगों ने बोल दिया। तो एक रैशनल नंबर हमने लिया 9/4। अगर इसका हम लोग डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 2.25। और हम लोगों ने क्या लिया? और एक रैशनल नंबर लिया 11/3। इसका वैल्यू देखिए 3.6 बार बार रिपीट होके चल रहा है। तो 2.25 ये देखिए पॉइंट के 2 नंबर के बाद ये टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, और ये देखिए ये पॉइंट के बाद ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर देखिए ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो इफ p इज एनी इंटीजर एंड q एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन p/q इज ए रैशनल नंबर। ये हम लोग पहले बोला। डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो रैशनल नंबर के हम लोग प्रॉपर्टी क्या दिए देखा? जो नंबर को हम p/q का फॉर्म में लिख सकेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, और जिस नंबर का
डेसिमल फॉर्म क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेसिमल प्रॉपर्टी क्या है, रैशनल नंबर का डेसिमल प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर यहां पर देखिए जो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर देखिए 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो नंबर रिपीट हो रहा है इसके ऊपर हम लोग एक माइनस साइन लगा दिया, इसको बोलता है बार। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 3.6 बार। जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग माइनस साइन लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3.6 बार। फोर 4.9 ऑन 49 ऑन 4, देखिए यहां पर 9 ऑन 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 9 ऑन 4 और 9 ऑन 4 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 9 ऑन 4 के ऊपर बार लगा दिया। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.9 ऑन 4। आप देखिए आइडेंटिफाई और रैशनल नंबर, कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, तो देखिए 0.48, यहां पर देखिए ए 8 नंबर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बार साइन है, मतलब 8 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी देखा था जिस नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। यहां पर देखिए इस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन 8 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 0.48 क्या होगा, रैशनल नंबर। इस तरह से 4.9 ऑन 4, देखिए 9 ऑन 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। तीसरा वाला देखिए 2.066, ये देखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया है, ये टर्मिनेटिंग हो गया है, तो जब टर्मिनेटिंग हो जाएंगे तब तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। 0.01225478 ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये देखिए ये नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉट ए रैशनल नंबर। और उसको क्या बोलेंगे, नॉट ए रैशनल नंबर मींस इरैशनल नंबर। ये भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ए रैशनल नंबर। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे नॉट ए रैशनल नंबर। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे नॉट ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। यहां पर देखिए इस नंबर देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, 253 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। व्हिच टाइप ऑफ नंबर आर दे, तो अगर आप इसको भी देखिए दिस डेसिमल नंबर ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा, नॉट ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर।
आप देखिए इरेशनल नंबर, नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। लेट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट नंबर। तो अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट डिटरमाइन करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर 4 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। और क्या होता है 9, अगर 9 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3। इस तरह से और क्या है, और है 16 है, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ए होगा 4। तो 4 9 16 ये कौन सा वाला नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन 2 3 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो √2 √3 √5 √6 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से आएगा 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे 1.73 इस तरह से चलेगा। इसका भी देखिए इस तरह से चलेगा, इसका भी देखिए इस तरह से चलेगा। तो इसका अगर हमने स्क्वायर रूट डिटरमिन किया तो क्या यहां पर क्या देख रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। मतलब जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब √2 √3 √5 √6 ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर क्या 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर के साथ जब हम लोग 0 ऐड कर दिया, 0 को भी ले लिया, तब उसको क्या हो जाएगा, होल नंबर। इंटीजर क्या होता है, हम लोग ने पहले पॉजिटिव काउंटिंग नंबर लिया था, अगर हम पॉजिटिव काउंटिंग नंबर के साथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी ले लिया तो क्या बन जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर मीन्स कंप्लीट नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, जिस तरह से -2 -1 0 1 2। सो रैशनल नंबर में आता है इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इंटीजर, आप देखिए रैशनल नंबर का हमने किस तरह से डिफाइन किया, इंटीजर को अगर हमने नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड किया तो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। मतलब अगर इंटीजर को हमने नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर दिया तो जो नंबर बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कॉम्बाइंड को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग और इस तरह से भी डिवाइड करते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड 2।
अगर 8 को हम लोग 2 से डिवाइड किया तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेंट। और जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो 8 को हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 हो गया डिवाइजर। 2 को हम लोग देखिए, और यहां पर कोसेंट क्या है, 4, और रिमाइंडर यहां पर क्या है, 0। तो हम लोग 8 को लिखा 2 इंटू 4 प्लस 0। एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर हम लोग 15 को 2 से डिवाइड किया तो क्या देखा, 2 को हमने 7 तक गया तो देखिए 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो 15 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 प्लस 1। तो किसी नंबर को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है ए को हमने लिखा बी क्यू प्लस 8। ए कोई नंबर है जिसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड, मतलब ए डिवाइड होगा, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे ओ उसको बोलेंगे डिविजर। और जिस नंबर तक जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेंट। और जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो हम लोगों ने क्या देखा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 8। तो हमने क्या देखा, जे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 8। तो किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू बाय 8, मतलब डिवाइड फॉर्म में। सो हम लोग क्या बोला, फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 8, जहां पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 से ज्यादा भी होता है, लेकिन जो डिवाइजर है वो डिवाइजर से क्या होगा, कम होगा। रिमाइंडर का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा लेकिन डिवाइजर से कम होगा। और रिमाइंडर क्या होता है, 0 भी हो सकता है, मतलब रिमाइंडर का वैल्यू 0 होगा और 0 से बड़े होगा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब किसी नंबर को हम लोग अगर इसी फॉर्म में लिख दिया तो इसको बोलेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। So for 2 given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfy a equal to bq plus r। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा।